हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। क्या क्या समझेंगे हम इस वीडियो में। हम समझेंगे कि किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के लिए, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, प्राइस का बिहेव किस तरह होगा इस पैटर्न के बाद, और हम एक स्टॉक के चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है ये दो कैंडल्स को मिल के बनता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले होती है एक बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल क्या होती है? बियरिश कैंडल एक ऐसी कैंडल जिसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो, उसे कहते हैं बियरिश कैंडल। तो ये था इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते से सेलर्स ने इसका कंट्रोल लिया एंड प्राइस को ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये था हमारा क्लोजिंग प्राइस। लेकिन जैसे ही हमारी सेकंड कैंडल स्टार्ट हुई, तो सेकंड कैंडल का प्राइस स्टार्ट हुआ यहाँ से, और बायर्स ने पूरी तरह कंट्रोल लेकर इसे ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पिछली वाली बियरिश कैंडल थी वो पूरी तरह कवर हो गई और यहाँ पर बायर्स का फुल कंट्रोल हो गया इस पर, इसके प्राइस पर। और इसी को कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से प्राइस बुलिश की साइड में रिवर्स हो सकता है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट में बायर्स का पूरी तरह कंट्रोल था प्राइस पर। जितनी अच्छी कैंडल होगी, मतलब जितनी बड़ी कैंडल होगी, उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी हमें चार्ट पैटर्न्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके साथ में हम दूसरे इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं रिलायंस के चार्ट पर, हमारे ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पर, जहां पर हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि उसके बाद प्राइस ने किस तरह का बिहेव किया। ओके, तो हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर और यहाँ है हमारे 8 नवंबर, मतलब नवंबर से पीछे का चार्ट हम देखेंगे, क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग एजुकेशन पर्पस के लिए हम लाइव चार्ट का या करंट मंथ का या लास्ट 3 मंथ का चार्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम आ गए हैं नवंबर के चार्ट पर और हम यहाँ से पीछे जाकर इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने के लिए हमें दो कैंडल्स का फॉर्मेशन चाहिए, बियरिश एंड बुलिश। तो हम ढूंढते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पर एक अच्छा चार्ट पैटर्न मुझे दिखा अभी। यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनी एंड देन ये एक बुलिश कैंडल जिसने पहली वाली बियरिश कैंडल को पूरी तरह कवर किया और यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा ऊपर तक गया। अगर हम प्राइस का वैल्यू देखें तो यहाँ पे 1418 से 1485 तक गया। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड प्राइस मूवमेंट आफ्टर द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को। ये देखिए, यहाँ पर एक और अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये एक बियरिश कैंडल बनी, सेकंड यहाँ पर बनी हमारी बुलिश कैंडल। और बुलिश कैंडल का साइज देखिए जिसने पूरी तरह बियरिश कैंडल को कवर किया और यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा मूव किया बुलिश साइड में। और देखने की कोशिश करते हैं और हम ढूंढते हैं यहाँ पर हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स को। क्या हम ढूंढ पा रहे हैं? यस, हमने एक और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ढूंढा। यहाँ पर देखिए बियरिश कैंडल बनी, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी। बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल को पूरी तरह कवर किया एंड प्राइस का मूव देखिए यहाँ से 1196 से 1313 तक गया। तो इट्स ऑल्सो गुड प्राइस बिहेव। और देखने की कोशिश करते हैं। क्या हमें कोई नया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है? मैं चाहता हूँ कि हम कुछ फेलियर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी ढूंढें। अभी तक जितने भी हमने देखे वो सारे सक्सेसफुल थे कि वहाँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और प्राइस ऊपर की तरफ गया। मैं देखना चाहता हूँ कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद भी प्राइस ऊपर ना जाए या नीचे आ जाए। तो उस तरह के मोमेंट को भी हमें देखना चाहिए। तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल को बुलिश कैंडल ने पूरी तरह कवर किया एंड देन ऑल द वे अप बिहेव बुलिश में। नाइस। और कहीं पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सो
ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है जहां हमें इस तरह से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा सकते हैं जिसमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसे ही बनेगा वो हमें इंडिकेट कर देगा। बुलिश एंगल्फिंग मैं यहाँ लिखूँगा और यहाँ पर मुझे मिलेगा सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग। तो हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर एक इंडिकेटर प्लेस हो जाएगा और जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा वो हमें क्लियरली मेंशन करेगा। ये देखिए यहाँ पर इसने हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मेंशन किया। ये बेयरिश कैंडल बनी, ये बुलिश कैंडल बना, लेकिन उसके बाद भी प्राइस ऊपर नहीं गया। यहाँ पर देखिए बेयरिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल ने पूरी तरह इसको कवर किया, लेकिन प्राइस अच्छा मूव किया। तो ज़रूरी नहीं है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस हमेशा ऊपर ही जाए, कभी कभी वो सिस्टम फेल भी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना होगा चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके, या चार्ट पैटर्न एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके, देन हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और देखते हैं हम ये देखिए, ये एक्चुअली हम देख चुके हैं आई थिंक। एक बार रिकैप कर लेते हैं गाइस कि हमने क्या क्या समझा। हमने समझा कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनती है। उसमें दो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, पहली होती है बियरिश कैंडल, दूसरी बनेगी बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल को पूरी तरह कवर करेगी। और हमने क्या समझा, हमने समझा कि ये जब पैटर्न बनता है तो हमें बताता है कि यहाँ से प्राइस बुलिश की तरफ रिवर्सल हो सकता है। मतलब क्या है उसका, मतलब ये है कि बायर्स का एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए प्राइस पर पूरी तरह कंट्रोल था। जितनी अच्छी कैंडल होगी उतना ही अच्छा इसका सिग्निफिकेंट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी हमें चार्ट पैटर्न को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आज हमने समझा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में।